नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त प्रहलाद थाल और एक बार फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं एक नए टॉपिक के साथ। हाँ दोस्तों, आज एक बार फिर अपन एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों आज की जो अपनी क्लास है वो क्लास है सौर मंडल से संबंधित। दोस्तों आपको चित्र में देख के पता चल ही रहा होगा कि ब्रह्मांड से संबंधित कोई है, आज की क्लास में कुछ होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आज आपकी क्लास में सौर मंडल से संबंधित अपन अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें अपन ये पढ़ने वाले हैं कि कौन सा ग्रह है जो सूर्य के सबसे कम समय में परिक्रमा करता है, कौन सा ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा करने में कई वर्ष लगाता है, कौन सा ग्रह है जिसके कोई उपग्रह नहीं है और कौन सा ग्रह है जो जिसके बहुत सारे उपग्रह हैं। दोस्तों आज की क्लास में अपन ये भी देखने वाले हैं कि सबसे गर्म उपग्रह ग्रह कौन सा है और सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, तो आज अपन चलते हैं सौर मंडल के बारे में अध्ययन करते हुए। दोस्तों आज की क्लास में शुरू करते हैं। दोस्तों आज का जो अपना टॉपिक है वो है सौर मंडल। दोस्तों सौर मंडल अगर अपने पास सामने नाम आता है तो इसके अपन ये भी सोचते हैं कि सौर मंडल को और किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों सौर मंडल को अपन कह सकते हैं सौर परिवार भी कहते हैं, सौर परिवार, इसको सौर जगत भी बोल सकते हैं। जी दोस्तों, सौर मंडल को अपन सौर परिवार बोलते हैं तब भी अपन सौर मंडल ही बोलते हैं, और सौर जगत बोलते हैं तब भी सौर मंडल ही है, जिसको अपन बोलते हैं सोलर सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, तो अब अपना ये क्वेश्चन अगला रहता है कि सौर मंडल आखिर ये स्थापित हुआ कब से है। सौर मंडल जो अपन देख रहे हैं, सूर्य है, ग्रह है, पृथ्वी है, ये अस्तित्व में कब से आए थे। तो दोस्तों जो अभी आधुनिक जो वैज्ञानिक हैं, भूवैज्ञानिक जो खगोलीय वैज्ञानिक हैं, उनके अनुसार अपने जो सौर मंडल है इसकी जो उम्र है लगभग वो है 460 करोड़ वर्ष। जी हाँ दोस्तों, इसकी सौर मंडल की जो अपनी उम्र है वो 460 करोड़ वर्ष है। कितनी है? 460 करोड़ वर्ष। अपना अगला जो क्वेश्चन होता है वो होता है कि सौर मंडल की उम्र तो 460 करोड़ वर्ष है, लेकिन सौर मंडल की सबसे पहले खोज किसने की थी। तो दोस्तों अपना जो अगला क्वेश्चन होता है वो होता है कि आखिर इसकी खोज की किसने थी। दोस्तों सौर मंडल की जो खोज है वो की थी निकोलस कोपरनिकस ने। निकोलस कोपरनिकस ही वो व्यक्ति था जिसने सबसे पहले यह बताया था कि ये जो सौर मंडल है इसके केंद्र में सूर्य है, और जितने भी ग्रह हैं वो इस सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, और जितने भी ग्रह हैं और उनके उपग्रह हैं उन सबको जो प्रकाश जिनसे प्रकाश मिल रहा है वो उनका केंद्र जो सूर्य है। तो दोस्तों निकोलस ने क्या बताया था कि जो सौर मंडल है उसके केंद्र में कौन है? सूर्य। सौर मंडल के केंद्र में कौन है? सूर्य है, जिसके पास अपनी खुद की ऊर्जा है और जिस ऊर्जा से वो मतलब जो पूरा सौर परिवार है वो इसी के प्रकाश से प्रकाशमत होता है। इस कारण सूर्य को सौर मंडल का जनक कहते हैं। सूर्य को सौर मंडल का जनक या पिता कहते हैं। सौर मंडल का जनक या पिता कहते हैं। तो सौर मंडल का जनक या पिता किसे कहते हैं? तो सूर्य को सौर मंडल का जनक या पिता कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि पूरा जो सौर मंडल है वो सूर्य के प्रकाश से, सूर्य की ऊष्मा से ही संचालित हो रहा है। हर ग्रह उपग्रह जो है वो सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित हो रहा है, और सूर्य के पास खुद की ऊष्मा है। दोस्तों सूर्य के पास खुद की ऊष्मा होने के पीछे रीजन है कि जो सूर्य है उसके पास सर्वाधिक क्या है, इस पर दो गैसें सर्वाधिक हैं। एक तो है हाइड्रोजन और दूसरी गैस कौन सी है? वो है हीलियम। सूर्य के पास कौन सी दो गैस है? एक तो है हाइड्रोजन और दूसरी है हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम की वजह से इनके जो परमाणु है वो प्रकाशित विस्फोट होते रहते हैं, जिससे प्रकाश की ऊष्मा बाहर निकलती रहती है। दोस्तों अब अपन आगे और देखते हैं कि सौरमंडल में ग्रह कितने हैं और उनका प्रकाशित किससे हो रहे हैं। दोस्तों अपना जो सौरमंडल है इसमें सम्मिलित कौन कौन से होते हैं, सम्मिलित है कौन कौन, आखिर सौरमंडल बना किन किन से है। दोस्तों अपना जो सौरमंडल है, सौरमंडल में जो सबसे पहले आता है वो आता है सूर्य।
कौन आता है? सूर्य आता है। सूर्य जो कौन है? सौरमंडल का जनक। जनक बोल देते हैं या पिता बोल दें, दोनों एक ही बात है। सौरमंडल का जनक कौन है? तो सूर्य। सूर्य के बाद कौन आता है? तो सूर्य के बाद ग्रह आते हैं। ग्रह कितने हैं संख्या में? 8। 8 ग्रह कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। हाँ दोस्तों, अभी वर्तमान में 8 ग्रह हैं जिनके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा और कौन आता है? इसके अलावा आते हैं उपग्रह। इसके अलावा और कौन आते हैं? इसके अलावा जितने भी धूमकेतु हैं, धूमकेतु हैं, उल्कापिंड हैं, ये सारे मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। हाँ दोस्तों, जैसे अपने परिवार में अलग अलग सदस्य होते हैं, वैसे ही अपना जो सौरमंडल है, सौर परिवार है, इसमें भी अलग अलग सदस्य हैं जिनका जनक है वो सूर्य है। और इसमें जो सूर्य के बाद जिनका स्थान आता है वो ग्रह है, और ग्रह के बाद जिनका स्थान आता है उपग्रह है, फिर उल्कापिंड है, पुच्छल तारे हैं। ये सारे मिलाकर अपना जो सौरमंडल का निर्माण करते हैं। दोस्तों, अपना एक अगला क्वेश्चन ये भी होता है कि अपना जो सौरमंडल है ये कहाँ स्थित है? दोस्तों, अपना सौरमंडल कहाँ स्थित है? तो ये अपनी जो आकाश गंगा है, आकाश गंगा में स्थित है। आकाश गंगा जो अपनी आकाश गंगा है उसमें स्थित है। आकाश गंगा का नाम क्या है? तो दोस्तों, आकाश गंगा जो अपनी है उसको अपन बोलते हैं मंदाकिनी। इसका जो दूसरा नाम है उसको है दुग्ध मेखला। दूसरा नाम क्या है? दूध मेखला, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं मिल्की वे। क्या बोलते हैं? मिल्की वे। दोस्तों, जो अपनी आकाश गंगा है उसका जो मार्ग है उसको ऐरावत पथ बोलते हैं। जिस मार्ग पे जो आकाश गंगा है वो ब्रह्मांड में चक्कर लगाती रहती है, उस मार्ग को ऐरावत पथ बोलते हैं। और जो अपना आकाश गंगा है उसका नाम मंदाकिनी है। और अपनी जो आकाश गंगा है उसके एक जो पड़ोसी, सबसे जो निकट की दूसरी आकाश गंगा है, उस आकाश गंगा को देवयानी नाम से जाना जाता है। देवयानी निकटतम आकाश गंगा कौन सी है? तो वो है देवयानी। देवयानी आकाश गंगा, अपने जो आकाश गंगा है उसके निकटतम जो आकाश गंगा है उसका नाम है देवयानी। जी हाँ दोस्तों, अब आगे अपन देखते हैं कि अपने सौरमंडल में ग्रह कितने हैं, वो कौन कौन से हैं। दोस्तों, अपन अध्ययन कर रहे हैं सौरमंडल के बारे में, और सौरमंडल में जो ग्रह हैं वो कौन से हैं। दोस्तों, अपन अध्ययन करेंगे क्रम वाइज कि सूर्य के बाद कौन कौन से ग्रह आते हैं। दोस्तों, अपना जो ये आ रहा है वो है सूर्य। सूर्य के बाद जो अपना ग्रह आता है वो है बुध। दोस्तों, इनका एक क्रम है याद करने का। दोस्तों, कई बच्चे बोलते हैं कि सर हम जो ग्रह हैं उनका क्रम याद नहीं रख पाते। दोस्तों, इनका एक क्रम है कि अपन जो कोई भी काम है जो अपन शुरू करते हैं तो वो किससे शुरू करते हैं। दोस्तों, जो कोई भी काम अपन गणेश जो अपने आराध्य होते हैं, हिंदू धर्म में अपने जो मानते हैं, गणेश जी भगवान को मांगते हैं, और उनका जो दिन होता है वो होता है बुधवार। तो सबसे पहले अपन कोई भी काम शुरू करते हैं तो बुधवार को या फिर गणेश जी का नाम लेकर शुरू करते हैं। तो गणेश जी का जो वार होता है वो बुधवार होता है। तो सबसे पहले जो सूर्य के निकटतम जो ग्रह आएगा वो कौन सा आएगा? बुध, जिसको अपन क्या बोलते हैं? मरकरी भी बोलते हैं। उसके बाद अपन एक बार छोड़ देते हैं। बुधवार के बाद एक बार छोड़ दिया, गुरुवार छोड़ दिया। गुरुवार के बाद कौन सा वार आएगा? शुक्रवार आएगा। तो दोस्तों, जो अगला जो गुरु आएगा वो बुध ग्रह आएगा वो कौन सा आएगा? दोस्तों, अगला जो ग्रह आएगा वो आएगा शुक्र, जिसको बोलते हैं शुक्र। और उसके बाद वाला ग्रह कौन सा आएगा? तो फिर एक बार छोड़ दिया, और फिर एक बार छोड़ दिया तो कौन सा आ गया? शुक्र, शनि, और फिर आएगा रवि। शुक्र के बाद एक बार छोड़ते कौन सा आएगा? रवि। शुक्र, शनि छोड़ दिया, रवि। रवि के दिन रविवार का कोई ग्रह नहीं है, तो रविवार को अपन लगाते हैं पृथ्वी की जगह, क्योंकि पृथ्वी पे ही रविवार मनाया जाता है। तो इसलिए अपन जो अपना आगे वाला जो ग्रह डालते हैं वो है पृथ्वी, जिससे जीवन संभव है, वो एक ही मात्र ग्रह है। उसके बाद जो ग्रह आएगा
मतलब अपन ने किसकी जगह पृथ्वी को रखा था, तो रविवार की जगह रखा था। रविवार के बाद जो ग्रह आएगा वो कौन सा आएगा, रविवार के बाद एक दिन छोड़ दिया सोमवार, सोमवार के बाद कौन सा आएगा, मंगलवार। हाँ दोस्तों, अगला जो ग्रह आएगा वो आएगा मंगल ग्रह। दोस्तों ये 4 जो ग्रह हो गए, इनके बाद एक बीच में बेल्ट आता है। उसके बाद जो ग्रह आएगा मंगल, मंगल के बाद फिर से एक दिन छोड़ दिया, फिर से एक दिन छोड़ दिया, मंगल के बाद बुध छोड़ दिया, बुध आ गया अपने पास पहले। उसके बाद छोड़ दिया कौन सा आएगा, गुरुवार। मंगल एक दिन छोड़ने के बाद कौन सा आएगा, गुरुवार। तो गुरुवार को जो अपना आ रहा है वो आ रहा है, गुरुवार को अपन दूसरे नाम से क्या बोलते हैं, बृहस्पति। बृहस्पति, बृहस्पति हो गया। बृहस्पति के बाद फिर से एक बार छोड़ देंगे शुक्र, अपने पास शुक्र आ गया है। अब लेकिन अब आगे वाला कौन सा आना है, आगे वाला आना है शनि, शनि, शनि आ गया दोस्तों। अब ये हो गए अपने जो वार के अकॉर्डिंग अपन जो चलने वाले थे वो 7 लगभग कितने ग्रह हो गए, 6 ग्रह हो गए, 6 ग्रह। अब 2 ग्रह और बचे अपने पास, कौन से बचे हैं, वो अरुण और वरुण। अरुण और वरुण का नाम याद रखने का सीधा सा क्रम है, जो नाम में सबसे पहले आएगा वो पहले आएगा। जैसे अरुण वरुण बोलते हैं अपन, कभी नहीं बोलते वरुण और अरुण, अपन हमेशा ये बोलते हैं अरुण और उसके बाद वरुण। तो आगे वाला जो ग्रह आएगा वो कौन सा आएगा, अरुण आएगा। अरुण के बाद जो ग्रह आएगा वो कौन सा आएगा, वरुण आएगा। दोस्तों सूर्य से दूरी के आधार पर जो इनका क्रम है वो यही है। सबसे पहले आएगा बुध, बुध के बाद आएगा शुक्र, शुक्र के बाद आएगा पृथ्वी, पृथ्वी के बाद आएगा मंगल, मंगल के बाद आएगा बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, उसके बाद अरुण और वरुण। दोस्तों ये जो क्रम के हिसाब से अपन लेते हैं कि भाई सबसे पहला ग्रह कौन सा आना है, उसके बाद कौन सा आना है, तो उनका जो क्रम है वो है कि सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये क्रम के हिसाब से अपन याद रख सकते हैं। दूरी के वापस से पीछे से जब अपन को कोई पूछता है परीक्षा में अपने पास क्वेश्चन आता है, तो वो फिर अपन इन्हीं को वापस से विपरीत क्रम में देख सकते हैं। दोस्तों आगे ये तो हो गया अपने क्रम के अनुसार याद करना कि भाई सूर्य से क्रम के हिसाब से ग्रह कैसे हैं, तो वो हो गए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अपन देखते हैं कि इनकी साइज के हिसाब से, मतलब सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। दोस्तों बड़े आकार, इसमें अपन थोड़ा और देखते हैं, चर्चा के अंदर चलते हैं। दोस्तों ये अपने पास जो अंतरिक्ष का मैप ले रखा है अपन ने, इसके अंदर ही अपन इनका पूरा अध्ययन करते हैं। दोस्तों मरकरी, बुध, वेनस, शुक्र, अर्थ, पृथ्वी, मार्स, मंगल, जुपिटर जिसको बोलते हैं अपन बृहस्पति, सैटर्न, शनि, यूरेनस, अरुण और लास्ट का कौन सा है, वरुण। हाँ दोस्तों ये हो गया। अब अपन देखते हैं आकार के हिसाब से। दोस्तों ये पिक्चर लाने का, मेरे इस पिक्चर को पिक्चर लगाने का उद्देश्य ये था कि ताकि अपन आकार के हिसाब से भी इनको याद रख सकें। दोस्तों ये जो शुरू के 4 ग्रह हैं इनको बोलते हैं अपन आंतरिक ग्रह। कौन से, शुक्र ग्रह को, शुक्र, शनि, बुध ग्रह, बुध, शुक्र, पृथ्वी और जो मंगल ग्रह हैं, ये जो 4 ग्रह हो गए इनको बोलते हैं अपन आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह बोल सकते हैं इनको, पार्थिव ग्रह बोल सकते हैं। पार्थिव क्यों, क्योंकि ये पृथ्वी के आसपास है, पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह हैं और पृथ्वी का जो आंतरिक ग्रह के बेल्ट में आते हैं, इसलिए इनको पार्थिव ग्रह भी बोलते हैं और इनको आंतरिक ग्रह भी बोलते हैं। दोस्तों इसके बाहर के जो 4 ग्रह हैं, इसके बाहर के जो 4 ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इनको अपन बोलते हैं बाह्य ग्रह। कौन से ग्रह बोलते हैं, बाह्य ग्रह या फिर जोवियन ग्रह। आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह में 4 ग्रह हो गए हैं अपने पास। कौन कौन से हो गए हैं, शुक्र हो गया है, पृथ्वी, बुध हो गया है, शुक्र हो गया है, पृथ्वी हो गया है और मंगल हो गया है। फिर बाह्य ग्रह में कौन से हो गए, बाह्य ग्रह में हो गया अपने पास गुरु, बृहस्पति हो गया, बृहस्पति के बाद शनि हो गया, अरुण हो गया और वरुण हो गया। ठीक है दोस्तों, अब अपन देखते हैं इनका आकार के आधार पर कि भी सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। दोस्तों
अपने इस पिक्चर में अपन को नज़र आ रहा है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सबसे बड़ा ग्रह अपना जो है वो है जुपिटर, जिसको अपन बोलते हैं बृहस्पति ग्रह। आकार के आधार पर सबसे बड़ा ग्रह कौन सा आ गया? बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह आकार में सबसे बड़ा है। और अपन इस चीज़ को अपन ध्यान रखते हैं कि भी आंतरिक ग्रह तो अंदर हो गए 4 ग्रह, लेकिन जो बाहर वाला जो ग्रह आ रहा है उसमें सबसे पहला ग्रह कौन सा आ रहा है? उसमें सबसे पहला ग्रह आ रहा है अपना बृहस्पति ग्रह। तो 1 नंबर पे आ गया बृहस्पति ग्रह। उसके बाद अपन देखते हैं 2 नंबर पे स्टोन यानी शनि ग्रह। शनि ग्रह, शनि ग्रह को अपन ने नंबर दे दिया 2 नंबर, क्योंकि आकार के आधार पर सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। उसके बाद कौन सा है? शनि। उसके बाद कौन सा आएगा? अरुण। अरुण को अपन ने दे दिया 3 नंबर, आकार के आधार पर अरुण। उसके बाद चौथे नंबर पे कौन सा आएगा? तो वरुण। चौथे नंबर पे कौन सा ग्रह है? तो वो है वरुण। उसके बाद अपन उसके बाद के जो स्थान है आकार के स्तर पर, उस पर अपन देखते हैं कि भाई अपन जो बाह्य ग्रह हैं जो बाह्य ग्रह हैं उनमें अपन ने कंटिन्यू ले लिए कि पहला ग्रह कौन सा था? बृहस्पति ग्रह था, 1 नंबर पे आ गया सबसे बड़ा। उसके बाद कौन सा था? शनि था, 2 नंबर पे आ गया। उसके बाद कौन सा है? अरुण है, 3 नंबर पे आ गया। उसके बाद कौन सा है? वरुण है, 4 नंबर पे आ गया। स्थिति के आधार पर, साइज के आधार पर अपन देखते हैं तो ये जो बाह्य जो ग्रह इनका क्रमांक 1 नंबर से अपन यहाँ से लगा लेते हैं कि 1 नंबर बड़ा हो गया, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया, 4 नंबर हो गया। 5 नंबर पे जो अपना ग्रह आता है वो कौन सा आता है? 5 नंबर पे अपना जो ग्रह आता है वो आता है पृथ्वी। पृथ्वी, पृथ्वी को अपन ने कौन सा नंबर दिया है? 5 नंबर। पृथ्वी, पृथ्वी की भगिनी बहन बोलते हैं। कौन से ग्रह को बोलते हैं? शुक्र ग्रह को बोलते हैं। इसको अपन ने कौन सा नंबर दिया है? शुक्र को दिया है 6 नंबर। क्यों? क्योंकि आकार में लगभग पृथ्वी के समान है। आकार में पृथ्वी के लगभग समान है। कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह है, और पृथ्वी से थोड़ा सा आकार में छोटा है, इसलिए इसको 6 नंबर दिया गया। 7 नंबर पे अपने पास कौन सा ग्रह आता है? तो 7 नंबर पे आता है अपने पास मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को अपन कौन सा स्थान दे रहे हैं? 7 नंबर का स्थान दे रहे हैं। 7 नंबर। और 8 नंबर कौन सा आ रहा है? तो वो है जो सूर्य के सबसे नज़दीक है वो सबसे छोटा है। जो सबसे नज़दीक है वो सबसे छोटा है, 8 नंबर। दोस्तों एक कहावत भी है अपने पास की भी माता पिता के को सबसे प्यारा होता है जो सबसे पास माता पिता के कौन होता है? तो वो सबसे छोटा होता है, वो सबसे पास होता है। तो पिता कौन है? जनक है अपने सौरमंडल के। कौन है? सूर्य है। सूर्य के सबसे पास होगा वो कौन होगा? सबसे छोटा होगा। तो बुध है वो सबसे पास में और सबसे छोटा ग्रह। दोस्तों अपन इसमें अगले देखते हैं, आगे अपन इसमें थोड़ा और देखते हैं कि अब वापस से देख लेते हैं एक बार कि आंतरिक ग्रह कौन से हैं और बाह्य ग्रह कौन से आते हैं। आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह। इसमें जो 4 ग्रह आते हैं वो कौन कौन से आते हैं? सबसे पहला आता है बुध, उसके बाद आता है शुक्र, उसके बाद आता है पृथ्वी, और 4 नंबर पे जो आता है मंगल ग्रह। ये तो अपने हो गए पार्थिव या आंतरिक ग्रह। अपन बात करते हैं बाह्य ग्रहों की। बाह्य या जोवियन ग्रह। दोस्तों इसमें जो सबसे पहला ग्रह आता है 1 नंबर पे वो आता है बृहस्पति। 2 नंबर पे जो ग्रह आता है वो आता है शनि। 3 नंबर पे आता है वो आता है अरुण। और 4 नंबर पे जो ग्रह आता है वो आता है वरुण। जी हाँ दोस्तों, अब अपन देख लेते हैं कि 1 नंबर से अपन ने यहाँ स्टार्ट किया था आंतरिक ग्रह में, और बाह्य ग्रह में आ रहा है बृहस्पति, शनि, वरुण। ये 4 ग्रहों के दो भागों में इनको बांट दिया है। आंतरिक ग्रह जो सूर्य के सबसे पास थे वो आंतरिक ग्रह आते हैं, पार्थिव ग्रह की श्रेणी में आते हैं। जो ग्रह सूर्य से दूर हैं वे बाह्य ग्रह या फिर जोवियन ग्रह की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों अब अपन इनके बारे में थोड़ा सा और विस्तार से चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन सा ग्रह है, उसकी साइज़ क्या है, वो कितने दिनों में भी सबसे कम परिक्रमा कौन करता है और सबसे ज़्यादा परिक्रमा कौन सा ग्रह करता है।
दोस्तों अपन ने यहाँ देखा कि इन क्रम देख लिया अपन ने, इनका आकार की तरफ से देख लिया। दोस्तों अपन यहाँ एक चीज़ और देखते हैं कि कौन सा ग्रह है जो सबसे जल्दी सूर्य की परिक्रमा करता है और कौन सा ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा करने में समय लेता है। दोस्तों पहले तो अपन ये देखते हैं कि परिक्रमा क्या होता है और परिभ्रमण क्या होता है। दोस्तों दो चीज़ें होती हैं, एक तो होती है परिक्रमण और एक होता है परिभ्रमण। परिक्रमण क्या होता है और परिभ्रमण क्या होता है ये अपन थोड़ा समझते हैं, अपने देसी भाषा में समझते हैं कि परिक्रमण क्या होता है। दोस्तों अपन कभी मंदिर गए, अपने बड़ों ने या फिर अपन को किसी ने कहा है कि मंदिर की परिक्रमा करके आओ, तो अपन जो परिक्रमा करते हैं मतलब किसी को बीच में स्थापित जो मूर्ति है किसी की भी बीच में अपन ने स्थापित कर दी, उसके अपन ने जो चारों तरफ चक्कर निकाला है उसको अपन परिक्रमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिक्रमा। परिक्रमा मतलब जो किसी दूसरे की तरफ चारों निकाल के अपन ने निकल के आए हैं सूर्य के चारों, जैसे अपन ने बीच में मंदिर है मूर्ति भी है अपन ने उसकी चारों तरफ से प्रदक्षिणा की है, उसको अपन क्या बोलते हैं? परिक्रमा बोलते हैं। उसके चारों तरफ घूम के वापस सामने वहीं आते हैं, वो उसकी परिक्रमा होती है। दोस्तों जो ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है, उसको क्या बोलते हैं? परिक्रमा बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? परिक्रमा बोलते हैं। तो जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है उसको क्या बोलते हैं? परिक्रमण क्रिया, परिक्रमण काल, कि भाई कौन से ग्रह ने कितने समय में परिक्रमण काल पूरा किया। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया अपना परिक्रमण। अगर आप लोगों के समझ में आ गया तो अपन देखते हैं परिभ्रमण क्या है। परिभ्रमण में जैसे खुद पूरा गोल गोल घूमना, खुद एक ही जगह गोल घूमते हुए परिक्रमण करते हैं। जैसे ग्रह है वो क्या करते हैं? खुद की जगह घूमते हुए खुद के अक्ष पर पूरा एक चक्कर लगाते हुए ऐसे चलते हुए फिर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो जो खुद के अक्ष पर जो पूरा घूर्णन होता है, जो एक चक्कर पूरा करते हैं, जो भी ग्रह खुद के अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है उसको बोलते हैं घूर्णन क्रिया। जैसे अपन सूर्य की तरफ जल अर्पित करते हैं, जल अर्पित करके फिर एक पूरा चक्कर काट के वापस वहीं आते हैं, तो वो क्या हो गया? वो घूर्णन हो गया, क्योंकि अपन एक जगह खड़े होकर वापस पूरा घूम रहे हैं, तो वो हो गया घूर्णन। तो दोस्तों अपन अब देखते हैं वापस से कि कौन सा ग्रह है जो सबसे जल्दी परिक्रमण काल पूरा करता है और कौन सा ग्रह है जो सबसे परिक्रमण करने में सबसे ज़्यादा वक्त लेता है। दोस्तों जो सबसे पास में होगा वो परिक्रमा सबसे जल्दी करेगा। जैसे बुध सबसे पास में है सूर्य के, तो इसको परिक्रमा करने में सबसे कम दूरी तय करनी पड़ेगी, इसको सिर्फ सूर्य की परिक्रमा करनी है। जो जैसे जैसे अपन दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे इनका क्या होगा? परिक्रमण काल बढ़ता जाएगा। अब जैसे अपन बुध की बात करते हैं तो बुध को सिर्फ कितने दिन लगते हैं? बुध को कितना समय लगता है? बुध को सिर्फ 86 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? 86। 86 दिन में सूर्य बुध की परिक्रमा कर लेता है। लेकिन अब जैसे जैसे अपन दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे इनका क्या लगेगा? इनको समय दूर ज़्यादा लगता जाएगा। सबसे पहले 86 दिन हो गए, उसके बाद अपन देखते हैं तो शुक्र जो है उनको कितना टाइम लगता है? 225 दिन लगते हैं। उसके बाद पृथ्वी को कितना समय लगता है? लगभग 365 दिन का समय लगता है। उसके बाद मार्स की बात करें तो मार्स को कितना लगता है? 687 दिन का समय लगता है। हाँ दोस्तों, जहाँ बुध 86 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है, मंगल जो ग्रह है वो 687 दिन में करता है। लेकिन जैसे जैसे अपन दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे इनका परिक्रमण का जो समय है वो बढ़ता जाएगा। जैसे अपन जुपिटर बृहस्पति की बात करें तो इसको कितना टाइम लगता है? इसको 11 वर्ष 11 माह लगते हैं। शनि की बात करते हैं तो इसको 29 वर्ष लगते हैं, 29 वर्ष 5 माह। अपन यूरेनस की बात करते हैं तो इसको कितना समय लगता है? 84 वर्ष लगते हैं। और सबसे ज़्यादा जो समय लगता है वो किसको लगता है? वो लगता है अपने वरुण को। कितना लगता है? इसको लगता है 164 वर्ष। दोस्तों इससे अपन को ये चीज़ पता चली है कि जो सबसे पास में है वो उसका परिक्रमण काल सबसे कम है और जो सबसे दूर है उसका परिक्रमण काल सबसे अधिक है। हाँ दोस्तों, तो अपन ने यहाँ देखा कि सूर्य के जो सबसे पास में कौन सा ग्रह था? बुध था। सबसे पास में था तो सबसे कम समय किसको लगेगा परिक्रमण करने में? बुध को लगेगा। बुध को सबसे कम समय में परिक्रमा कौन करेगा? तो बुध करेगा। और सबसे अधिक समय में परिक्रमा कौन करेगा? तो वो करेगा वरुण। जी दोस्तों, वरुण को कितना समय लगता है? 164 वर्ष परिक्रमा करने में लगते हैं। वहीं जो बुध है उसको परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो उसको बुध को जो परिक्रमा करने में समय लगता है वो है मात्र 86 दिन। जी दोस्तों, अब अपन हर ग्रह के बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा करते हैं।
हर ग्रह के बारे में देखते हैं, थोड़ा विस्तार से देखते हैं कि कौन सा ग्रह है उससे संबंधित और क्या क्या इफेक्ट हैं जो निकल के आ रहे हैं। दोस्तों यही जो सीधे सीधे से क्वेश्चन निकल के आ रहे थे एग्जाम में, वही यही थे कि सबसे पास का ग्रह कौन सा था, तो वो बुध ग्रह है। कितने दिन में परिक्रमा करता है, सबसे कम समय में परिक्रमा करता है तो कौन करता है, बुध करता है। सबसे दूर का ग्रह कौन सा है, तो वो वरुण है, और उसको परिक्रमा कितने करने में कितना समय लगता है, तो 164 वर्ष लगते हैं। दोस्तों इसके साथ अपन एक चीज़ और भी देख सकते हैं कि जो आंतरिक ग्रह हैं उनका आकार सबसे छोटा है और बाह्य ग्रह हैं वो आकार में बड़े हैं। इसका क्या कारण है दोस्तों? इसका सीधा सीधा कारण ये है कि ये सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह हैं, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह हैं। तो सूर्य से निकलने वाली जो पवनें हैं जिनको अपन सौर पवन बोलते हैं, उनके प्रभाव से जो आंतरिक ग्रह हैं उन ग्रहों की जो गैस और धूल कण हैं वो सौर पवन अपने साथ उड़ा के दूर ले आती है। दोस्तों कहाँ ले आती है? दूर ले आती है इनके पास। तो यहाँ है इनकी जो आकार है वो कम हो गया, लेकिन दोस्तों इनका आकार छोटा हो गया, लेकिन इनका जो घनत्व है वो घनत्व बहुत ज़्यादा है। दोस्तों जितने आकार में छोटे हैं उनका उतना ही घनत्व ज़्यादा है, लेकिन जैसे आकार में छोटे हो गए तो इनके गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी कम हो गई। आकार में जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं वैसे वैसे ही ये आकार में वही पर ये सूर्य से इनका दूरी है वो बहुत ज़्यादा है। इस वजह से जो इनके धूल कण और गैसें जो हैं वो इन्हीं के पास हैं। इन्हीं के पास होने की वजह से इनका जो घनत्व वो बहुत कम है, और इनका जो घनत्व कम है लेकिन गुरुत्वाकर्षण जो इनकी शक्ति होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसके साथ अपन ये भी देखते हैं कि आंतरिक और जो बाह्य ग्रह हैं इनके बारे में भी अपन थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि इनमें अंतर क्या है आखिर। इन आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह में अंतर क्या है? तो दोस्तों इनमें जो सबसे पहला अंतर है वो है कि आंतरिक ग्रह जो है उनके पास धूल कण, उनके पास क्या होता है, आंतरिक ग्रह है उनके घनत्व होता है ना वो अधिक होता है। आंतरिक ग्रह का घनत्व अधिक होता है, जबकि बाह्य ग्रहों का जो घनत्व है वो क्या होता है, कम होता है, घनत्व कम होता है। दूसरा जो कारण है वो है कि आंतरिक ग्रह सूर्य के पास है, इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम होती है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति क्या होती है? गुरुत्वाकर्षण शक्ति बाह्य ग्रहों की अपेक्षा कम होती है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति बाह्य ग्रहों की अपेक्षा कम। और बाह्य जो ग्रह हैं उनकी गुरुत्वाकर्षण क्या होती है? गुरुत्वाकर्षण शक्ति अधिक होती है। ताप के आधार पर देखें तो जो आंतरिक ग्रह है उनका ताप क्या होता है? अधिक, तापमान अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये सूर्य के सबसे पास होते हैं। इनका तापमान कम होता है, तापमान कम होता है इनमें। इनमें और क्या होता है? इनमें होते हैं धूल कण व गैसें कम होती हैं। धूल कण व जो गैसों की मात्रा होती है कम होती है। इनमें क्या होता है? इनमें धूल कण अधिक होते हैं, धूल कण व गैस
इसके साथ ही जो आंतरिक ग्रह होते हैं वो चट्टानों से निर्मित होते हैं और ये धूल व गैस कणों से निर्मित होते हैं। तो चौथा पॉइंट अपन ये भी ऐसे भी लिख सकते हैं कि आंतरिक जो ग्रह होते हैं वो चट्टानों से निर्मित होते हैं और जो बाह्य ग्रह होते हैं वो धूल कणों व गैसों से निर्मित होते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास में देखते हैं, आज की क्लास में अपन ने देखा कि सूर्य अपने सौरमंडल में कौन कौन से सदस्य सम्मिलित हैं। सूर्य जो सौरमंडल के केंद्र में था और उससे संबंधित अपने 8 ग्रह हैं, उनके बारे में अपन ने आज देखा कौन से आंतरिक ग्रह हैं, कौन से बाह्य ग्रह हैं, आंतरिक ग्रह की विशेषता, बाह्य ग्रहों की विशेषता, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा था। ये जो चीज़ें हैं वो आज अपनी क्लास में देखी और अपने जो आगे की जो क्लास होगी अपन उसमें देखेंगे कि सूर्य और उससे संबंधित जितने भी ग्रह हैं उनके बारे में अपन थोड़ा विस्तार से देखेंगे। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज आपको आज की क्लास में बहुत ही आनंद आया होगा। ठीक है दोस्तों, राम राम, नमस्कार।